2001 में जब ये केबीसी शो स्टार्ट हुआ था तो 11 साल पुराना मेरा सपना सच हुआ है। केबीसी इस गैलेक्सी में सूर्य के समान चमकते अमिताभ के साथ अपने नाम को चमकाने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन ये खुद भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, क्योंकि इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ह्यूमन कैलेंडर की उपाधि दी है। सभी दर्शकों के लिए मैं पेश आ गया है कि हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी हफ्ते के देश के अलग अलग गांव शहरों से आए आखिरी, जी हां, आखिरी 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवा दूं। शताब्दी के महानायक श्री अमिताभ जी का जन्मदिन 11 अक्टूबर 1942 संडे था। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी। उस दिन फ्राइडे था। अमित जी की जया जी से शादी 3 जून 1973 को हुई थी। उस दिन संडे था। ऐसे बहुत से डेट्स और उनके दिन याद होने की वजह से लोग मुझे ह्यूमन कैलेंडर के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मेरे कैलेंडर की यादगार तारीख वो होगी जिस दिन मैं हॉट सीट पर बैठूंगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। देवियों सज्जनों, मैं ये मानता हूं कि इन 10 खिलाड़ियों में 7 करोड़ रुपए जीतने की क्षमता है और संभावना भी है। बस देखना यह है कि कौन इस संभावना को हकीकत में बदलता है। शुरुआत में इन्हें पार करनी है 3 की दीवार, यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की दीवार। अब आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हिंदी साहित्यकारों के नामों को हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारतेंदु, बी भड़ीश्वर, सी प्रेमचंद, डी बच्चन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी प्रेमचंद, प। उसके बाद आता है बी फणीश्वर, फ। फिर आता है डी बच्चन, ब। और अंत में है ए भारतेंदु, भ। प, फ, ब, भ। यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया ये जरा देख लेते हैं। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अरुण मंगल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब हमारे लीडर बोर्ड की जो पोजीशन बनती है वो ये। अरुण मंगल जी सबसे आगे हैं, उसके बाद मोनी कुमारी हैं, फिर सचिन है, रचना है, अपर्णा। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर इन गानों में आने वाले महिला रिश्तों को वरिष्ठता के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए नानी तेरी मोरनी, बी दीदी तेरा देवर दीवाना, सी मां तुझे सलाम, डी अगले जन्म मोहे बिटिया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि क्या क्रम होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम बनता है, सबसे पहले आता है डी अगले जन्म मोहे बिटिया। फिर आता है बी दीदी तेरा देवर दीवाना। फिर आता है सी मां तुझे सलाम। और अंत में है नानी तेरी मोरनी। बिटिया, दीदी, मां, नानी, यह है सही क्रम। अब इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो है ये। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका बनता है? अरुण मंगल जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अरुण मंगल जी सबसे पहले चल रहे थे। अरुण मंगल जी सबसे आगे हैं 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 11.797 सेकंड्स पे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आ गए सचिन, उसके बाद रचना। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर थर्ड के बाद क्या स्थिति बनती है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा। ये आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
नदी किनारे बसे इन भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए इलाहाबाद, बी गुवाहाटी, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। Arrange these riverside Indian cities from east to west. इलाहाबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं सबसे पहले देवियों सज्जनों की सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। सबसे पहले जो शहर आता है वो है गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र पर। फिर आता है डी कोलकाता, हुगली नदी पर स्थित है। फिर आता है इलाहाबाद, जो कि गंगा जमुना के संगम पर स्थित है। और अंत में आता है अहमदाबाद, साबरमती पर स्थित है। यह है सही क्रम। अब इस क्रम में जिन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 5 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है पवन कुमार जी का। बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो अब देवियों सज्जनों देखते हैं कि हमारी लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे पहले अरुण मंगल जी आगे चल रहे थे। अरुण मंगल विजयी हो गया। आप आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। ये मत किया कीजिए सर, बहुत बहुत बधाई। देवियों सज्जनों यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आकर के अरुण मंगल जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। देवियों सज्जनों मेरे सामने बैठ गए हैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान से आए एक अद्भुत यादाश्त के मालिक अरुण मंगल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुण जी। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लेकिन ये खुद भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, क्योंकि इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ह्यूमन कैलेंडर की उपाधि दी है। आपको ये उपाधि कैसे मिली, इससे पहले कि हम इसके ऊपर चर्चा करें अरुण जी, एक वीडियो क्लिप हम देखते हैं, शायद उससे कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा आपके बारे में। तो कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज। मैं बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लास्ट 20 ईयर से काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मुझ में एक यूनिक टैलेंट भी है। 5 जनवरी 2002 को कौन सा वार था? सैटरडे, शनिवार। बिल्कुल सही है। 12 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था? उस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार था। जिस समय अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस समय कौन सा वार था? उस समय फ्राइडे था, शुक्रवार। सही है। सही है। हाँ। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं पास्ट या फिर फ्यूचर में किसी भी तारीख का दिन तुरंत बता सकता हूँ, और इसीलिए मुझे सभी जगह ह्यूमन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और इसी उपलब्धि की वजह से मेरा नाम 1993 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। मेमोरी रिटेंशन का ये जो स्किल है, ये मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बचपन से मैं ये देखता आया हूँ कि वो जब वो किसी भी थीम को कैप्चर करते हैं तो उसे लंबे समय तक मेमोरी में रख पाने में सक्षम रहते हैं। तो फिर मैंने भी अपना थीम और अपना विजन इसी को बनाया है। और मेरी इसी अनूठी उपलब्धि के आधार पर 2008 में तुर्की में आयोजित फर्स्ट वर्ल्ड मेमोरी ओलंपियाड में भी मुझे भारत से पुनः भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन वर्ल्ड मेमोरी कंपटीशन में मैथमेटिक्स में मेमोरी रिटेंशन की अनेक स्किल्स को शामिल किया गया था, और सौभाग्यवश मैंने इसकी सभी ब्रांचेस में भाग लिया था, और जिसमें कि ओवरऑल मुझे 7th रैंकिंग प्रदान किया गया था। और वर्ल्ड मेमोरी ओलंपियाड के इसी सीक्वेंस में 2016 में यूएसए में आयोजित होने जा रहा है। मैं एक गोल्ड मेडल के लिए निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी पहले हमारे अपने ही देश में अपना नाम करना चाहूँगा। इसीलिए यह कौन बनेगा करोड़पति का शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति ही एकमात्र शो है जो कि मेरी इस आकांक्षा को पूरी कर सकता है। बहुत खूब। अरुण मंगल जी, पहले तो आप बताइए कि आप अपने साथ किन्हें लाए? मैं अपने पिताजी वासुदेव जी मंगल जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। अपने बड़े भ्राता प्रवीण मंगल, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी धर्मपत्नी अंजू देवी। नमस्कार अंजू जी। तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत किया जाए। कोई भी तारीख जो है, बिल्कुल, जो गुजरी हुई तारीख है या जो आने वाली तारीख है, हाँ, उसके बारे में आप वार बता देते हैं? हाँ, तुरंत। वीटी में जब हम देख रहे थे आपका परिचय, उसमें आपने हमारे जन्मदिन का भी वार निकाल दिया था। क्या था हमारा? 11 अक्टूबर 1942 रविवार। रविवार। ये तो सही है। कैसे किया आपने इतनी जल्दी?
मैं कोशिश करता हूँ कि कैलेंडर का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। तो मैंने 400 साल का कैलेंडर पूरा याद किया हुआ है और निश्चित रूप से एक बहुत सतत निरंतर अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया को नहीं भूलते हुए मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। 21st सेंचुरी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। यस 21st सेंचुरी यस यानी 1 जनवरी ईयर 2000, ईयर 2000। कौन सा वार था वो? सैटरडे। आप सही हैं। छब्बीस जनवरी 1950 डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। दैट वाज थर्सडे। थर्सडे। यस बिल्कुल सही उत्तर है सर आपका ये। सॉरी। कैसे आप ये बोल लेते हैं? आपने सब सीखा हुआ है पहले से, और कोई आप कोई मैथमेटिक्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ना? नहीं, निश्चित रूप से मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। बट कैलेंडर्स के जो स्लैब बने हुए हैं लीप ईयर्स के, हर 100 साल के बाद में, उनको मैंने मेमोराइज़ किया हुआ है। उस स्लैब के नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि 400 साल के कैलेंडर की जो कॉम्प्लिकेसीज हैं, उन जटिलताओं को मैंने दूर करने की कोशिश की है। और ये आपको सब प्राप्त हुआ बाबूजी की वजह से? बिल्कुल। ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? नहीं, ऐसा है श्रीमान, ये गॉड गिफ्ट है। ये C² का फार्मूला है। C² का मतलब कंसंट्रेट प्लस कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ जब एकाग्र चित्तता सामने आती है तो भाव आते रहते हैं और मेमोराइज होता रहता है। जो कोई चीज़ मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मेरे दिमाग में मेमोराइज हो जाता है। बच्चे ने भी ये सोचा कि जब पापा जो है जो चीज़ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या तो उनके दिमाग में ये मेमोराइज हो जाता है। तो इसने भी ये प्रयास करना शुरू किया और ये इसने इस क्षेत्र के अंदर जो है। अरुण जी, आपका ब्याह हो गया है? बिल्कुल। 2001। कौन से दिन हुआ था? 14 जनवरी 2001। वार क्या था? वार मंडे था। मान्यवर, ये बहुत जरूरी तारीख है, इसको याद रखिएगा हमेशा। पत्नी जो है वो बहुत नाराज हो जाती हैं। मैंने अपने बजाय आपकी तारीख याद करी। ओके, तो अरुण जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जितने भी प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं, आप भी हमारे साथ खेलते जाइएगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में जो सबसे सही उत्तर दे पाएंगे सबसे जल्दी समय में, उनके लिए 1 लाख रुपए का इनाम होगा। आप सब हमारे साथ खेलते जाइएगा। अरुण जी, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स प्रस्तुत करता हूं। 15 प्रश्न आएंगे 5000 से लेकर के और 7 करोड़ रुपए तक। किसी प्रश्न पे आप अटक जाएं, 5 लाइफलाइंस हैं जिनमें से आप केवल 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस प्ले। ओके अरुण मंगल जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथी द्वारा निकाली जाने वाली आवाज के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए हिनहिनाना, बी चिंगाड़ना, सी फुंकारना, या डी भौंकना? इट्स बी चिंगाड़ना। बी चिंगाड़ना। श्योर है? फुल्ली ताला लगाने लायक। ओके, बी चिंगाड़ना पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय 5000 रुपए जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य होगा अब 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अरुण जी ये रहा। यदि आपकी जन्म तिथि 1 दिसंबर है तो आपकी राशि क्या होगी? ऑप्शन सुनिए। ए सजिटेरियस, बी टॉरस, सी स्कॉर्पियो, डी एक्वेरियस। धनु, वृषभ, वृश्चिक या कुंभ? ऑडियंस फुल। शांत 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 शांत। ऑडियंस पोल। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। साठ % जनता कह रही है सजिटेरियस। क्या करेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनली। कंप्यूटर महाशय, सजिटेरियस पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू।
10,000 रुपए आप जीत गए, एक लाइफलाइन आपकी चली गई। इत्मीनान से खेलिए, घबराइए मत। अगला प्रश्न जो है वो 20,000 रुपए का है। यह है तीसरा प्रश्न। तैयार है? यस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस संगीतकार की आवाज है? संगीत वगैरह सुनते हैं कि नहीं आप? कम सुनता हूँ। कम सुनते हैं, ओके। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अगर मैं चेन अंदर किया तो हमारा फैंस लोग आगे बोलते हैं वेयर इज योर चेन, योर इमेज इज लाइक ए गोल्ड मैन। ये गणपति बाबा है, माँ सरस्वती है, ये मेरा नाम है बी, ये हरे कृष्ण हरे राम, ये मेरा गुरु है श्री सत्यनारायण, और हनुमान जी है एंड बालाजी। आई बिलीव इन ऑल मजहब। मेरा एक गाना है, ओ मदर इंडिया वी आर योर चिल्ड्रेन। और आपके ऑप्शंस हैं ए बाबुल सुप्रियो, बी बेनी दयाल, सी बाबा साइकिल या डी भप्पी लहरी। इट्स अ डी बप्पी लहरी। श्योर है? फुली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस। भप्पी लहरी डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, आप जीत गए 20,000 रुपए। संगीतकार गायक भप्पी लहरी जी की आवाज थी, बहुत ही जानी पहचानी हुई आवाज। 20,000 रुपए अब आपने जीत लिए हैं और पहला पड़ाव आ गया है चौथा प्रश्न का, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए अरुण मंगल जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब यह रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन मथुरा के राजा थे? और आपके ऑप्शंस है ये ए वासुदेव, बी कंस, सी जरासंध या डी द्रुपद। वसुदेव, कंस, जरासंध, द्रुपद। आठ सेकंड, 60 सेकंड रह गए। लाइफलाइन यूज। शांत शांत शांत, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम सेकंड रह गए आपके पास अरुण मंगल जी, केवल 4 सेकंड। कौन सी लाइफलाइन? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे क्वेश्चन। ओके कबीर महाशय, अरुण जी कह रहे हैं कि उनको ये प्रश्न बिल्कुल नापसंद है, इसको हटाना चाह रहे हैं और एक नया प्रश्न कह रहे हैं इसको डालिए। जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, सही उत्तर हमें बताना है। इट्स सी जरासंध। सी जरासंध। ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है, सही उत्तर कंस। सब बहुत जाने मानी जगह है ये। बाबूजी आपको पता था? आपको ज्ञान था इसका? हाँ, बिल्कुल। उनको पता था। घर जाकर के आज कुछ गड़बड़ होने वाली है अरुण जी। कंस एक अत्याचारी शासक था जिसकी हत्या कृष्ण ने की थी। कंस भगवान कृष्ण के मामा थे और मथुरा जो है वहां के ये राजा थे कंस। ओके, अब जैसा कि आपने कहा है फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को बदला जाएगा। कबीर महाशय इसे हटा दिया जाए और एक नया प्रश्न डाला जाए। ये रहा अगला प्रश्न। रांझना फिल्म के अभिनेता धनुष किस सुपरस्टार के दामाद हैं? ऑप्शन सुनिए। ए चिरंजीवी, बी मोहनलाल, सी डॉक्टर राजकुमार या डी रजनीकांत। इट्स डी रजनीकांत। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस, फुली फाइनल। रजनीकांत डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। और समय आ गया कि आपको एक चेक लिख करके दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के पति हैं ये धनुष। ऐश्वर्या भी फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्शन करती हैं। तो अरुण जी यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाइएगा मत। देवी और सज्जनों, बड़ी कृपा होगी आपकी। अनेक अनेक धन्यवाद। कौन सा दिन था अब ये बताइए? लॉक कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। 11 सेकंड रह गए। बहुत कम सेकंड रह गए आपके पास अरुण मंगल जी। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक इसी।
शाम को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। अरुण मंगल जी अजमेर से आए हुए हैं और हमारे साथ ये गेम खेल रहे हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है अरुण जी। Yes. अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए। तैयार हो जाइए। Okay. अगला प्रश्न है 5वां और इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री संत अजीत चंडीला और अंकित चौहान आईपीएल 2013 में किस टीम की तरफ से खेले थे? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद सनराइजर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चालीस सेकेंड। बहुत चर्चित बात रही है ये। 30 सेकंड रह गए। लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन लेंगे? Yes. शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेंगे एक बार फिर अरुण मंगल जी। कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 3 है जिनमें से केवल 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन ऑफ फ्रेंड 50-50 या पावर पपलू। मैं फोन ए फ्रेंड यूज करना चाहूँ। फोन ऑफ फ्रेंड, ओके। अरुण मंगल जी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम हमें बताया जाए। पंकज गौर है वाराणसी से, चेतन शर्मा है जयपुर से और हनीफ मोहम्मद है सरवर से। किनसे बात करना चाहेंगे आप? चेतन शर्मा जयपुर। चेतन शर्मा को जयपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं सब? हाँ, ये हमारे बैंक के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर में कार्यरत है। आपके साथी हैं? बैंक के, हाँ, हमारे साथी हैं। हेलो, चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से। बच्चन साहब, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। जी चेतन जी, अरुण मंगल जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें। जी सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। अच्छा। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे वो उत्तर मांग रहे हैं। जी जी उनकी मदद कीजिए कृपा करके। अच्छा सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD जी जी, और आपको बताना है सही क्या है। अवश्य। 45 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। जरूर जरूर कोशिश करता हूँ। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। ओके, अगली आवाज अरुण मंगल जी की। अरुण जी आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, चेतन जी, श्री संत अजीत चंडीला और अंकित चौहान हाँ। IPL 6 में किस टीम की तरफ से खेले थे? राजस्थान रॉयल्स। हैदराबाद सनराइजर्स, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। कंफर्म? कंफर्म। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बी को लॉक करें। बी राजस्थान रॉयल्स कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। आपके ही स्टेट से है। चलिए ठीक ही होगा आपका उत्तर, ये बिल्कुल सही जवाब है। 80,000 रुपए जीत गए आप अरुण जी। और आपने अपने मित्र से जो पूछा वो बिल्कुल सही उत्तर मिला। अजीत चंडीला ऑफ स्पिन बॉलर, अंकित चौहान ऑलराउंडर हैं और श्री संत तो आप जानते हैं फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर, केरल से हैं। 5वां प्रश्न आप जीत चुके हैं, 80,000 रुपए। अब आ रहा है 1,60,000 रुपए का प्रश्न, 6ठा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। 6ठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अरुण मंगल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो ने नवंबर 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान को कहां से लॉन्च किया था? ऑप्शन सुनिए। ए तुम्बा, बी श्रीहरिकोटा, सी बालासोर या डी चंदीपुर। इट्स बी श्रीहरिकोटा। श्योर है? यस, फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। श्रीहरिकोटा बी पे ताला लगाया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। मंगलयान बहुत ही प्रसिद्ध एक अभी एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ, भारत का बड़ा नाम हुआ। और श्रीहरिकोटा आपका उत्तर बिल्कुल सही। ये आंध्र प्रदेश से एक छोटा सा टापू है, श्रीहरिकोटा वहीं पर है।
ओके अरुण मंगल जी, अब अगला प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। यह है 7वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब यह रहा। सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रन का मुख्य पात्र सलीम सिनाई का जन्म किस तारीख की मध्य रात्रि को होता है? ऑप्शन सुनिए। ए अक्टूबर 2, बी जनवरी 26, सी अगस्त 15 या डी दिसंबर 25। In Salman Rushdie's novel Midnight's Children, at the midnight hour at the start of which day was the protagonist Salim Sinai born? दिन कौन सा था? लाइफलाइन यूज करें। लाइफलाइन एक और यूज करेंगे। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। अरुण मंगल जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं जिनमें से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पपलू यूज करूंगा। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अरुण मंगल जी ने अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित कर दी है। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी को दिया है, अगस्त 15 को दिया है 53% और दिसंबर 25 डी को दिया है 41%। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। 11 सेकंड रह गए। ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक सी अगस्त 15। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। Salim Sinai, the narrator of the story, is born at the exact moment when India becomes an independent country. The book won the Booker Prize in 1981 and the Best of the Booker in the year 2008. तो कौन सा दिन था अब ये बताइए? वार क्या 15 था? अगस्त। इसके लिए आपको एक भी कौड़ी नहीं मिलेगी। फ्राइडे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आप 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई, लेकिन अभी आपके साथ खेल और बाकी है। तो करता हूं कि आप सब भी अपने जीवन में सीखना कभी ना छोड़ें, क्योंकि सीखना जब भी बंद हो जाता है तो जीतना भी बंद हो जाता है। देवियों सज्जनों, हम यही चाहते हैं कि जो संदेश इस मंच से गूंजा है वो घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ताकि हर इंसान की हथेली पर एक जीत की रेखा भी हो। इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। आपसे हम मिलेंगे कल। अरुण मंगल जी होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वप्न है तो संकल्प है। हाँ, ये तो सही है। संकल्प है तो सीखना है। बिल्कुल। और सीखना है तो निश्चित ही जीतना है। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अरुण मंगल जी, ये रहा। मैं जब पैदा हुआ था तो पूरी तरह से थैंक यू।
स्वागत सत्कार नमस्ते नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज थोड़ी देर पहले ये जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उनसे हमारी प्राइवेट में मुलाकात हो गई और मैंने कहा भाई साहब, हमारा ये जो दौर है खेल का वो ख़त्म हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा की तरह आप इस दौर के भी हीरो बनकर निकले हैं। जितने भी खिलाड़ी यहाँ हॉट सीट पर आते हैं आपके ही गुण गाते हैं, कहते हैं कि बस एक बार कंप्यूटर जी की कृपा हो जाए तो जिंदगी बन जाए। तो कंप्यूटर जी शर्माते हुए बोले ये तो खिलाड़ियों का बड़प्पन है जो ऐसा कह रहे हैं। दरअसल मुझे तो इंसान ने बनाया है, तो इंसान की जिंदगी बनाने वाला मैं कौन होता हूँ। यदि खिलाड़ी सोचते हैं कि मैं उन्हें सवालों की कीमत देता हूं तो ये गलत है। अरे भाई, योग्यता उनकी, हुनर उनका, तो इनाम भी उन्हीं का हुआ ना। तो मैंने कहा सत्य बच्चन श्रीमान बुद्धिमान जी, लेकिन एक बात बताइए, आप कंप्यूटर तो सभी जगह होते हैं लेकिन आप इतने सालों से इस शो में, इस खेल में टिके हुए हैं, कुछ तो खास बात होगी आप में। तो बोले कुछ बात नहीं है, यहां इस खेल में सिर्फ जज्बात है। मैंने कहा मान्यवर, आपके अंदर तो जज्बात का प्रोग्राम ही नहीं है, तो जज्बात कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा इतने दिनों से खिलाड़ियों के सुख दुख में शामिल होकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर दिल भी है, जज्बात भी है और सबके लिए खुशियों की सौगात भी है। तो कंप्यूटर जी के पास दिल है या नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कंप्यूटर जी के बिना इस मंच की, इस खेल की कल्पना करना असंभव सी बात है। हम तो चाहेंगे कि हमारे श्रीमान बुद्धिमान जी ये जो है इनकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे और जल्द ही उन्हें एक सुंदर सी, सुशील सी कंप्यूटरनी मिल जाए, ताकि जितने ये सवाल हमसे कर रहे हैं ये अब उन पे डाल दिए जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं एक और श्रीमान बुद्धिमान जी के साथ, जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान से आए हैं और जिनका नाम है अरुण मंगल जी। अरुण जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अरुण जी ने कल तक अपनी सारी लाइफलाइंस की सहायता से जीत लिए थे 3,20,000 रुपए। ये एक बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ह्यूमन कैलेंडर के रूप में दर्ज है। अगर आप कोई भी तारीख इनको बता दें तो ये वार बता देते हैं। अरुण मंगल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हुए हैं, अपने पिताजी के साथ आए हैं और बड़े भाई साहब हैं। आपके बड़े भाई साहब। एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमने सुना है कि आपने कुछ कविता पाठ भी किया हुआ अपने जीवन में। आदरणीय बाबूजी हरिवंश राय जी बच्चन की मधुशाला से मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। जी जी। और एक रुबाई जो बहुत प्रसिद्ध है उसको मैंने हॉट सीट के ऊपर उसको कन्वर्ट किया है जी। वो मैं गाना चाहूँगा आपके। हाँ, सुनाइए। हॉट सीट पाने को आतुर हर कोई है मतवाला, किस मैसेज से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू ऑडिशन की पाले के बीसी शाला। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। ये इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया है हॉट सीट पर। जो असली जो है वो भी आप जानते होंगे। बिल्कुल, मधुशाला है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो हम उम्मीद करते हैं अरुण मंगल जी भी, आप भी एक राह पकड़ करके आगे चलें ताकि आप मधुशाला प्राप्त कर लें। और यहां पर सिंबॉलिकली मधुशाला जो है वो 15वें प्रश्न पर है 7 करोड़ रुपए के। तो उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। इस खेल का पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न, आपका दूसरा पड़ाव। बहुत ध्यान से खेलिए, कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास। तैयार है? बिल्कुल। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
19 वर्ष की उम्र में विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जूडिथ पोल्गा, बी बॉबी फिशर, सी मैग्नस कार्लसन या डी विश्वनाथन आनंद। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर 640, गलत आपको नीचे ले आएंगे 40 पर। आप गेम क्विट कर सकते हैं। 3-20 आप जीत रहे हैं। इट्स सी, मैग्नस कार्लसन। सी मैग्नस कार्लसन। Yes. श्योर है? यस, ताला लगा दिया जाए। यस, फुल्ली फाइनल। मैग्नस कार्लसन सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 640 जीत गए आप। थैंक यू। एक चेक आ गया आपके नाम। 6,40,000। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई। और ये आपका चेक रहा। ये इसे अपने पास रखिए आप अरुण जी, ये आपका हो गया है। Carlsen is from Norway. He achieved this feat in January 2010 and FIDE FIDE रैंकिंग में कार्लसन पहले स्थान पर है। मैग्नस कार्लसन, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। 640 आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। अब यहां पर हमारा सप्तकोटि संदूक खुल जाएगा और अब समय आपके पास बहुत ज्यादा है। ध्यान से खेलिएगा, नो रिस्क पे हैं आप। यस। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। अरुण मंगल जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एपीजे अब्दुल कलाम अपने करियर की शुरुआत में इनमें से किस संस्था की नौकरी के साक्षात्कार में असफल रहे थे? ऑप्शन सुनिए: ए एयर इंडिया, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन आर्मी, डी इंडियन एयरफोर्स। should be D. It should be D. क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहिए। फुल्ली फाइनली? यस, फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, इंडियन एयरफोर्स, डी पे ताला लगाया जाए। देखें यह सही उत्तर होता है कि नहीं। ये एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, माई जर्नी टू ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। उसमें अपने पायलट नहीं बन पाने का इसमें जिक्र किया है। ये उन्होंने लिखा था उस अपनी पुस्तक में? ऐसा सुना है मैंने। आपने सुना है? खुद पढ़ा है आपने? नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ी। पुस्तक पढ़ी नहीं आपने? नहीं। केवल सुना है इसके बारे में। कहाँ से सुना आपने? मैगजीन से पढ़ा है। मैगजीन से सुना। कौन सी मैगजीन थी? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैगजीन। कोई नाम तो होगा। इंटरनेट से लिया था। हाँ जी, इंटरनेट से लिया था मैंने। इंटरनेट पे भी था। जो सूचना उन्होंने आपको दी है वो एकदम ही एकदम सही है। बहुत खूब भाई साहब। इंडियन एयरफोर्स इज द राइट आंसर। और बिना लाइफलाइन के आप खींचे चले जा रहे हैं। चेक पे चेक बढ़ जाइए। बहुत बहुत बधाई। इसे मैं यहां रखने वाला हूं। बिल्कुल। कलाम की बचपन से पायलट बनने की तमन्ना थी। इस असफलता से वो काफी हतोत्साहित हो गए। तब वो ऋषिकेश गए। वहां स्वामी शिवानंद के मार्गदर्शन ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया और देखिए कहां पहुंच गए। वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस धनराशि का करेंगे क्या? ये धनराशि तो मैं निश्चित रूप से, मेरा एक रिसर्च है जो अभी इनकम्प्लीट है। पाई जो एक संख्या है। हाँ जी, पाई, जिससे कि ब्रह्मांड की कैलकुलस में होता है। हाँ, पाई ब्रह्मांड की अंतिम सीमा का निर्धारण किया जाना है, तो उसका एकमात्र सोर्स है पाई। क्योंकि ब्रह्मांड की परिमित अपरिमित सीमा है, इसीलिए पाई का भी कोई वैल्यू सर्टेन वैल्यू नहीं है जी। पर वेदों से मैंने इसका वैल्यू निकालने में सफलता हासिल की है और जर्मनी में मैंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है 2004 में। और उसको मान्य भी किया गया है। 10,000 डेसिमल पॉइंट्स तक मैं उसका मान निकाल चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि अपने इस
अद्भुत राशि से और इस अद्भुत खेल से मैं अपनी एक अद्भुत खोज को आगे बढ़ाऊं और जितना मुझे प्रेरणा मिल सकती है हमारी बहुत खूब आप कहे, तो बहुत अद्भुत बात है आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो प्रतियोगिता होती है ओलंपिक्स की तरह होती है, मेमोरी ओलंपियाड, तो उसमें आप भाग लेने जा रहे हैं? हाँ, 2004 में मैंने लिया है। 2004 में आपने 7वीं दर्जा आपको मिला वहाँ पर, और 2008 में भी मैंने टर्की में 7वां दर्जा लिया है। 20 देशों का 40 प्रतिभागियों के मध्य, और हर 4 साल में इवेंट हो रहा है। अब ये अगला कब है? 2016 में। 16 में? हाँ। जाएंगे आप? बिल्कुल, यूएसए, लॉस एंजलिस। हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और भारत का नाम आप उज्जवल कीजिए, 1 नंबर पे पहुंचे 7 से सीधा। थैंक यू वेरी मच। आपका आशीर्वाद। अरुण मंगल जी, 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए के लिए, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश? इट्स डी मध्य प्रदेश। श्योर है? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस। कंप्यूटर महाशय, मध्य प्रदेश डी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन, बहुत खूब अरुण मंगल जी, ये अद्भुत खेल रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं 25 लाख रुपए। वेल प्लेड सर। थैंक यू। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है 7 राज्यों में, और जिन 6 भारतीय राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वो हैं बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। क्या क्या तैयारी की आपने यहां पर बैठने की? इट्स ए परपेचुअल प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उसके लिए लंबे समय तक सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है, और उसको हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते जी। इसके लिए मैं 2000 से, जब से ये केबीसी स्टार्ट हुआ है, तभी से मैं तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल, क्या बात है। और आपने बात की सीखने की, जो कि हमारी टैगलाइन भी है, सीखना बंद तो जीतना बंद। आप स्वप्नदर्शी रहे हैं, अब फिर आपने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि स्वप्न है तो संकल्प है। हाँ, ये तो सही है। संकल्प है तो सीखना है। बिल्कुल। और सीखना है तो निश्चित ही जीतना है। ये सही कहा आपने। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। थैंक यू अरुण मंगल जी। 11वां प्रश्न आ रहा है अब। 50 लाख रुपए इसका मूल्य है। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अरुण मंगल जी, ये रहा। पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री मलिक गुलाम मोहम्मद इनमें से किस भारतीय कंपनी के शुरुआत में इसके सह संस्थापक थे? ऑप्शन सुनिए। ए विप्रो, बी बॉम्बे डाइंग, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, डी एसीसी। समय ही समय है आपके पास। आपके पास जो नहीं है वो लाइफलाइन। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ACC. I don't know about the full form of ACC. So, क्योंकि मुझे ACC का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अदरवाइज उस ज़माने में मुझे लगता था ACC होना चाहिए, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा एंड आई वांट टू क्विट नाउ। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? हाँ, क्योंकि ACC के बारे में कंफर्म नहीं है, अदरवाइज ये मेरा ऑप्शन होता नहीं। और क्विट करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय, अरुण मंगल जी गेम क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम इन्हें। अरुण जी, आप 25 लाख रुपए जीते हैं और अब ये चेक आपका हो गया है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। वेल प्लेड अरुण मंगल जी। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। कंफ्यूजन मेरे बी और डी में था, लेकिन ACC जी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी।
के बारे में इसका confirm पूरा नहीं। वर्णन है, किसे गेस करते हो? इट्स बी, बॉम्बे डाइंग। आप कहते बी, बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर होता है कि नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1945 में जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर मुंबई में एक स्टील कंपनी जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद शुरू किया, जो बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर अनमंगल जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आप अपना चेक ले चलिए 25 लाख का। सर एक ये फोटो लाया मैं, हमारे भाई साहब के द्वारा हाथ का बनाया फोटो है। थैंक यू। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा मेरा। परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। छोटा सा तोहफा है आपके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।